नमस्कार। आज हम बात करेंगे शाहाबाद और मगध के रीजन को लेकर के। शाहाबाद और मगध का जो रीजन है बिहार में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये साउथ बिहार का मेनली इलाका है और भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन इधर पूरी ताकत को झोंक रहा है। क्यों इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, क्यों यहाँ इतनी ताकत लगा रहा है? क्या वजह है? दरअसल आज इस वीडियो में हम यही चीज़ समझेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शाहाबाद और मगध के रीजन में भारतीय जनता पार्टी और उसका गठबंधन काफ़ी कमज़ोर है। शाहाबाद में 4 लोकसभा सीटें हैं और 22 विधानसभा सीटें हैं। 22 विधानसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले चुनाव में, जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें सिर्फ 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी और बाकी की जो सीट थी वो इंडिया अलायंस जीता था। यानी राजद और उसके जो सहयोगी दल हैं, खास कर करके वाम दल जो है, उसके बाद कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में खोती जमीन को फिर से पाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लगातार इस इलाके में झटका लगा। 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें उनकी हार हुई इस रीजन में। उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 में, यानी पिछले साल जो हुआ, तो जो 4 सीट है लोकसभा की, काराकट, आरा, बक्सर और रोहतास ससाराम की जो सीट है, ये चारों सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी 2019 के चुनाव में और 24 में ये चारों सीट हार जाते हैं। इसके बाद जब हम मगध के रीजन में आते हैं तो मगध के रीजन में भी जो 5 सीट है, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना, पाटलिपुत्र और पटना साहिब की जो सीट है, ये सभी सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की 2024 के लोकसभा चुनाव में थी। सिर्फ गया और पाटलिपुत्र की सीट, माफ कीजिएगा, पटना साहिब की सीट को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बाकी सीट भी हार गई। अगर हम विधानसभा की बात करें, मगध के इलाके में 2020 में क्या प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल का, तो 33 सीटें हैं और सिर्फ 10 सीट मगध के रीजन में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल ने जीता था। यानी 51 से 52 सीट मगध और शाहाबाद के इलाके में विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें 10 से 12 सीट ही भारतीय जनता पार्टी जीत पाई थी। यानी बाकी की सभी सीटें जो हैं वो इंडिया अलायंस यानी राजद और उसके सहयोगी दल के पास है। अब सवाल ये है कि इस रीजन में क्यों भारतीय जनता पार्टी कमजोर है और इंडिया अलायंस, राजद और उसके सहयोगी दल मजबूत हैं। उसकी वजह यह है कि शाहाबाद का जो इलाका है वो जातीय समीकरण को लेकर करके काफी महत्वपूर्ण है। एक ये वजह है। दूसरा ये कि वाम दल, चूंकि ये पूरा जो इलाका है वो आंदोलन की जमीन रही है, इस चलते वाम दल का यहाँ हमेशा से वोट बैंक, अपना वोट बैंक रहा है। लेकिन चूंकि वो चुनाव अकेले लड़ते थे, इसीलिए सीटों में उसे नहीं बदल पाते थे। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में एक ग्रैंड अलायंस हुआ, महागठबंधन, इंडिया अलायंस का महागठबंधन बना, तो जो राजद का जो इधर जातीय समीकरण वोट था, वाम दल का जो कैडर वोट था, ये दोनों वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ और बहुत अच्छा प्रदर्शन इस इलाके में किया, शाहाबाद के इलाके में। यानी 22 सीट में से 20 सीट ये अलायंस जीत गया। इसी तरीके से मगध का जो पूरा रीजन है, ये भी इलाका जातीय समीकरण को लेकर करके मजबूत बताया जाता है और यहाँ राजद हमेशा से ठीक ठाक प्रदर्शन करती रही है। बीच में अगर हम 2005 से 14 का रिजिम देखें तो थोड़ा अपनी जमीन खिसकी थी राजद की, लेकिन फिर उसको उसने प्राप्त किया। अब भारतीय जनता पार्टी चूंकि इस रीजन में इसलिए इतना ताकत झोंक रही है, उसकी वजह यह है कि पिछला जो विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव में
दोनों जो गठबंधन है, इंडिया और इंडिया अलायंस, ये दोनों का जो वोट प्रतिशत था वो कमोबेश सेम था। 37% दोनों को वोट मिला था। लेकिन सीट का जो डिफरेंसेस, जो फर्क था वो 10 से 12 सीट था। अगर शाहबाद के इलाके में भारतीय जनता पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन कर लेती है, या फिर जितनी सीटें हैं शाहबाद और मगध के रीजन में, अगर 30 से 40% भी सीट जीत पाती है तो बहुत आसानी से, और दूसरा उसका प्रदर्शन जो नॉर्थ बिहार या फिर और इलाके जो हैं बिहार के, वहां अपने प्रदर्शन को रिपीट कर करके यहां 30 से 40% सीट जीतती है, तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी जो है वो काफी मजबूत स्थिति में होगी। लेकिन अगर वो ये इलाके में वैसा ही प्रदर्शन रहता है और इंडिया अलायंस का जो नॉर्थ रीजन है बिहार का, उस रीजन में अगर इंडिया अलायंस अच्छा करती है तो जाहिर है इंडिया अलायंस भी अच्छी स्थिति में होगी, वो भी सरकार बनाने की स्थिति में होगी, क्योंकि वोट प्रतिशत का बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है और इस बार का जो इलेक्शन है वो कई मानों में अलग है। तो ये जो पूरा इलाका है शाहबाद और मगध का, ये यकीनन इस चुनाव में बहुत निर्णायक साबित होगा ये इलाका। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है इधर ताकत झोंक रहा है। आप देखिए, सिंदूर ऑपरेशन के बाद बिहार में सबसे पहले जो एक सभा होती है, ये 30 मई को जो अभी हाल ही में शाहबाद के विक्रमगंज में हुई है, वो मतलब उस इलाके को ही पसंद करते हैं, उस इलाके को ही सिलेक्ट किया जाता है सभा के लिए। तो इसके सियासी मायने जो हैं, अभी इससे पहले जो हम बता रहे थे, दरअसल वही सियासी मायना है। और उसका जो पूरा आप ब्रॉडर वे में देखिए तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने प्रदर्शन में सुधार कर पाती है तो यकीनन इस बार का जो चुनाव होगा वो कई मानों में दिलचस्प होगा, और अच्छा प्रदर्शन करती है तो सत्ता बहुत आसानी से हासिल कर सकती है। इसीलिए मोदी जी की यहाँ एक बड़ी रैली हुई और उस रैली में भीड़ भाड़ जो दिखी वो काफी मतलब आप कह सकते हैं कि ठीक भीड़ थी। तो ये सारी चीजें हैं जो ऐसा लग रहा है कि इस पर खास ध्यान है इंडिया अलायंस और भारतीय जनता पार्टी का।